बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है और दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर अब क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन सुबह से अगर बात करें तो कल से बलोचिस्तान का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला है वो भी पेशावर पहुंच चुका था और केपीके में तमाम काफिले पहुंचे। जो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब हैं कराची से, वो भी केपीके पहुंचे और अब केपीके से अगला लाहे अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना दिया, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी साहबा जो है वो स्वाबी तक तो काफिलों के साथ आई। अब स्वाबी के आगे उनका अभी फैसला जो है वो क़यादत ने करना है कि क्या वो उससे आगे इस्लामाबाद की जानिब आएंगी या स्वाबी से उनको वापस पेशावर भेजा जाएगा। क्योंकि दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहबा पे 8 मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिए जा चुके हैं उस बयान की वजह से, जिसको मिसकोट किया गया और कहा गया कि जनाब सऊदीया के साथ ताल्लुकात खराब करने वाला बयान था। उसकी बुनियाद पर 8 जो मुकदमात हैं वो बुशरा बीबी पे अभी तक जो है वो दर्ज कर दिए किए जा चुके हैं। अब अगर बात करें कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद की, डी चौक जो है वो इस वक्त पुलिस की भारी नफरी है, वहाँ पे रेंजर्स भी है और अभी तक डी चौक से जो है वो सिर्फ गिरफ्तारियां हुई हैं और वो भी इस बुनियाद पे की गई हैं कि शुबा इस चीज़ का है कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। वैसे तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन जिस बंदे का भी आईडी कार्ड लोकल नहीं है उसको तो लाजमी गिरफ्तार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन होने के शुबे में। अब इसके बाद अगर इस्लामाबाद के मुजाफात की बात करें तो मरी रोड के ऊपर इस वक्त शदीद शेलिंग जारी है और उसके साथ साथ खन्ना पुल वाली जानिब भी अगर देखा जाए तो वहां पे भी शदीद शेलिंग का अमल इस वक्त जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मिचौली का खेल जो है वो चल रहा है। और दोपहर में भी फैजाबाद के मुकाम पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए, वहां पे तब भी शेलिंग हुई और अब दोबारा से मरी रोड पर और जो खन्ना पुल है वहां पे शेलिंग जारी है। इसके साथ साथ जनाब अब काफिले की अगर बात करें तो अली मीन गंडापुर साहब की सरबराही में जो काफिला आ रहा है वो काफी बड़ा काफिला है। उसके विजुअल्स आप साथ साथ देख भी रहे हैं कि वो काफिला अब इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है, स्वाबी से वो आगे निकल चुके हैं और अटक पुल जो है वो इस वक्त वहां पे जो है वो माहौल बहुत ज्यादा गर्मा चुका है और शेलिंग की सबसे ज्यादा शिद्दत जो है वो अटक पुल पर देखी जा रही है। उसके भी मनाजिर भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये बात करें कि अटक पुल को सील किस तरह किया गया, तो 3500 कंटेनर सिर्फ अटक पुल को बंद करने के लिए लगाए गए, क्योंकि इनको भी शायद इस बात का अंदाजा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर और पंजाब के लिए तो ये कॉल दे चुकी है कि आप जब तक रास्ते नहीं खुलते अपने अपने शहरों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लाहौर की जानिब से, पंजाब की जानिब से अभी काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा नहीं हुए, वहीं पे गिरफ्तारियां भी जारी हैं, वहीं पे कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, शेलिंग भी की जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, अगर पंजाब की बात करें तो वो लोग जो दोबारा से गिरफ्तार हो रहे हैं, जिनके बारे में दादा साहब कह रहे हैं, इन्होंने तरले मिलते करके कहा है कि जनाब खुदा के लिए हमें गिरफ्तार करें। अब उनकी अगर बात करें तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बड़ा क्लियर ये एक मैसेज था कि अब जो गिरफ्तार होगा वो भी पार्टी से बाहर होगा। तो जैन कुरैशी साहब पे फिर एक बार सवालिया निशान लगा और जैन कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, अहमद डुगर साहब को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो हुकूमती वज़रा हैं वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं इन लोगों पर कि जनाब इन्होंने खुद जो है वो गिरफ्तारियां दी हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ये बताने की कोशिश कर रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक है। बेलारूस का जो वफ्द है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है और एक बड़ा वफ्द है, उसका कॉन्वे जो है उसको भी प्रोटोकॉल लगा के गुजारा गया। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अटक पुल की अगर बात करें तो वहां पे शदीद किस्म की शेलिंग जारी है और जो सवाबी से काफिला है अली मीन गंडापुर साहब का वो भी अब अटक पहुंचेगा और वहां पे अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो शेलिंग के बावजूद इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जनाब किसी ना किसी तरह से वो जो वहां पे रुकावटें खड़ी की गई हैं, मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। अली मीन गंडापुर साहब बार बार अपने कंटेनर पे आ रहे हैं और वहां से अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं कि मशीनरी जो है उसको आगे करें ताकि जो रुकावटें हैं वो हटाई जाएं और साथ साथ लोगों को जो है वो जोश भी दिलवा रहे हैं कि अब आगे बढ़ना है, अब रुकना नहीं है। दूसरी जानिब जनाब हुकूमत की बात करें तो एक्टिंग का अमल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जनाब अता तारड़ साहब जो है वज़ीर इत्तलात हैं वो इस्लामाबाद की सड़कों पे जनाब गाड़ी चला के दिखा रहे हैं कि देखें जनाब सड़कें तो खुली हुई हैं। हालांकि लोग जो है वो बिल्कुल इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ हुआ है और अता तारड़ साहब कह रहे हैं जनाब सड़कें कहीं से भी हमने बंद नहीं की। अब तक के मुताबिक इस्लामाबाद जो है वो हर तरफ से बंद कर दिया गया। मुसद्दिक मलिक साहब भी आए, उन्होंने भी यही बात की कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज फ्लॉप हो गया। अगर एहतजाज फ्लॉप हो गया तो आपने सिर्फ अटक का पुल बंद करने के लिए ही 3500 कंटेनर लगा दिया, 2200 कंटेनर आपने इस्लामाबाद की जो गिरदोनवा है उसके अंदर लगा दिए। तो फिर खौफ किस बात का? अगर आपको ये लगता है कि तहरीक इंसाफ लोगों को नहीं निकाल पा रही, तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं आ रहे, हालांकि जो काफिले आ रहे हैं वो छोटे काफिले नहीं है। अगर इतने लोग इस्लामाबाद की जानिब आते हैं तो हुकूमत के लिए यकीनन मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा उनको रोकने के लिए। तो अब जनाब आखिर में अगर बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है क्या, तहरीक इंसाफ ने इस बार जो नया सरप्राइज दिया था वो यही था कि अब कोई एक डेट नहीं है, ये नहीं कि 24 नवंबर को हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचना। ये आपको पहले बताया था टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। टेस्ट मैच का मतलब ये कि काफिले वक्फे से इस्लामाबाद की जानिब रहेंगे, जब तक ये लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, अपने मुतालबात नहीं मनवाएंगे, तब तक ये इनके काफिले आते रहेंगे, इस्लामाबाद में आके अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अगर इनके साथ बैठ के बात की जाए, और बैठ के बात भी किसके साथ करनी है, इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि इमरान खान साहब की
रिहाई से पहले मुज़ाकरात जो हैं वो अब नहीं होंगे, अब किसी चीज़ पे बात नहीं होगी, अब आखिरी बस भी जो है वो छूट चुकी है। तो अभी तक की सारी सूरत हाल ये है कि अब शेलिंग का भी आगाज़ हो चुका है और जगह-जगह पे इस्लामाबाद के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को आने से शेलिंग करके, शदीद शेलिंग करके रोका जा रहा है। और सबसे अहम बात कि जो सलार काकड़ साहब हैं, बलूचिस्तान के जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हाथ कुछ एक्सपायर शेल भी लगे हैं। तो इसका यह मतलब है कि हुकूमत इनको रोकने के लिए हर हद तक जा रही है और एक्सपायर शेल्स जिनको चलाने पे पाबंदी होती है, जो मुज़र सेहत भी होते हैं, उनका अब दोबारा से इस्तेमाल किया जा रहा है और बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है कि जनाब बस कुछ भी करें, इनको हर हाल में रोकना है, जिस हद तक भी जाना है। अब हमें मीडिया को जनाब तकरीबन ब्लैकआउट कर दिया गया और इंटरनेट सर्विस अब इस बार इन्होंने ये सरप्राइज भी दिया कि जनाब आप सिर्फ मोबाइल इंटरनेट नहीं, जो वाईफाई है उसको भी स्लो कर दिया गया, वाईफाई भी मुतासिर हैं और जो डाटा सर्विस है वो अब दिखाई नहीं देती कि कहीं पे भी सही तरह से काम कर रही हो। तो ये पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। वीडियो का इख्तिताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।